के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। भैया देखा आज के समय में खेती किसानी के क्षेत्र जौन बा वो तेजी से उनमें बदलाव आ गईल बा और ओकरा वो चलते जन बा अपन किसान भैया लोग जन बा उनके सामने एगो जहाँ उत्पादन बढ़ावे के चुनौती बा उहें जन बा दूसरे ओर माटी का सेहत बचावे, लागत घटावे और फसल के शुद्धता बनौले रखे के खातिर जन बा ओकर जरूरत बढ़ गईल बा। बिल्कुल भैया, आज देखल जात बा कि रासायनिक खाद, जहरीली दवा लगातार जौन हम लोग इस्तेमाल करत ही अपने खेत में ओमे जौन बाकी जौन उपजाऊपन है ओकर तो शक्ति छिड़ हो ही रहल है। बिल्कुल वहीं पानी की गुणवत्ता भी और जहाँ इंसान के स्वास्थ्य के बात है वो भी ओपर भी बड़ा कुप्रभाव पड़ रहल बा। बिल्कुल ये परिस्थिति में जौन सरकार के मनसा है किसानन के फिर से प्रकृति से जुड़े की जरूरत है। परंपरागत खेती जौन होत रहल ऊपर जौन बाकी अपन मन बनौले की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल यही तरीके से देखा परंपरागत कृषि योजना का शुरुआत करल गई बा जेकर मुख्य उद्देश्य जौन बा जैविक खेती के बढ़ावा देके किसानन के कम लागत में बेहतर उत्पादन और बाजार में बढ़िया दाम दिलावल बा। परंपरागत कृषि विकास योजना जौन बा भैया ना वो ओकर संक्षेप में ओके कहल जाला PKVY। भारत सरकार देखा एगो महत्वपूर्ण योजना भाई और ये जौन बा वो जैविक खेती के बढ़ावा दे खातिर जौन बा एके चलावल जा रहल बा। बिल्कुल भैया, यही से तो आज जौन बाकी अभियान जो चलल है कि कूड़ा कचरा जोड़ के जैविक लियो बनाए या के गुड़ तू जानला भैया डार खेत में जाए बिल्कुल और खाद दवा रासायनिक करी जमीन बेकार, जैविक खेती करबा भैया होई उपज भरमार। बिल्कुल सही कहत हन। और देखा यही से जन बा किसान जन बा धीरे धीरे रासायनिक खेती से जन बा अपन निर्भरता घटा के जन बा सुरक्षित और टिकाऊ खेती का राह पकड़ ले हुए। और देखा ये योजना का सबसे बड़ा फायदा ई भैया कि किसानन के जन बा समूह बना के काम करावल जाला। आमतौर पे जन बा 50 एकड़ या ओकरे आसपास का जन क्षेत्र बा कई किसान मिल करके जन बा जैविक खेती का मॉडल तैयार करेला। सबसे महत्वपूर्ण बात है हमें भलवा भैया अचल भैया कि समूह में जब आदमी खेती करला ना तो एक दूसरा के देख करके भी बहुत कुछ सीखल जाला और आसान होला कि जौन बा कि हम अमुक खेती करत ही तो वो वैसे करत है तो हमें उनकर कैल के का कुछ गुणवत्ता होलक और हम कैली तो ओकर का गुणवत्ता मिलत है। बिल्कुल ऐसे जौन बा कि अच्छा एमे जौन बा प्रमाणीकरण भी होला और पैकेजिंग भी होला, विपणन में भी आसानी से मतलब कि एक दूसरे का अनुभव साझा करके जन बा खेती किसानी का मतलब यह साफ बा एकदम भैया कि ये योजना जन बा किसान के केवल खेती नहीं बल्कि उत्पादन से लेके बाजार तक मजबूत बनावे का काम करेला। और देखा परंपरागत कृषि विकास योजना से जन बा माटी का जन सेहत रहा वो सुधरेला और बहुत बड़ा फायदा ई मिलेला भैया। जब देखा जब खेत में रासायनिक खाद कम जैसे कि अभी आप दोहा के माध्यम से बतौलन तो जैविक खाद अधिक इस्तेमाल करे में जो लगेला उमन माटी में केचुआ, सूक्ष्म जीव और प्राकृतिक उर्वरता वापस आवे में का संभावना पूरे तरीके से बनल। सबसे महत्वपूर्ण बात भैया एक ठे इहो है कि जौन ये समय बार बार पानी देवे के पड़त है जौन बा कि खेत में जैसे गेहूं में जो है कि 4 से 5 पानी देवे के पड़ जाला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ आप अगर जौन बा कि जैविक खाद के प्रयोग करी हैं और जो है रासायनिक खाद कम से कम प्रयोग करी हैं बिल्कुल तो जौन जमीन में पानी के धारण करे के क्षमता है वो भैया जौन बा कि जबरदस्त रहला। 1-2 पानी में भी जौन बा कि अच्छा खासा फसल उत्पादन कर सकी हैं। बिल्कुल। और यही का कारण बा भैया, यही कारण बा कि देखा आजकल शहरन में भी जन बा जैविक उत्पाद का मांग बहुत तेजी से बढ़ल बा और यही से जन बा किसान भैया लोग भी जन बा अगर सही तरीका से ये योजना के अपनावे न भैया तो उनकर आमदनी में भी बढ़ोतरी हो जाई। और ये योजना के सफल बनावे खातिर बिल्कुल सबसे ज्यादा जरूरी यह बा भैया कि किसान भैया बहन लोग जन बा जागरूक बने, बिल्कुल कृषि विभाग से जुड़ें और प्रशिक्षण में हमेशा भाग लें ताकि धीरे धीरे अपने खेत की जन बा जैविक पद्धति से जोड़ल जा सके। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात है भैया कभी अगर आप
पढ़ाई के समय कहीं कोई रूम में रहल हुई हैं तो ओके छोड़े में बड़ा दया लगला। बिल्कुल बिल्कुल। वही तरीके जो रासायनिक खाद जब शुरुआत होत रहे भैया तो उस समय जल्दी से लोग ओके छिड़के खातिर बड़ा सोचत रहले। लेकिन जब आदत में आ गिला तो अब जोन बाकी ओके छोड़े में बड़ा दिक्कत होत बा, जैविक अपनावे में हाँ, तो एमे धैर्य बना के बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे करके धैर्य बना करके अगर आप रासायनिक दवा और कीटनाशक छोड़ी हैं तब जैविक की ओर जोन बाकी जमीन के आदत बनी और फिर उसमें जोन बाकी धारण करे की क्षमता बढ़ी और उसमें अच्छा फसल उत्पादन करे के भी योग्यता प्राप्त हो पाई। तो बिल्कुल सही कहत हूँ भैया। देखा यही से कहल जाला ना कि आज के समय में ये योजना जन बा खाली एगो सरकारी योजना नहीं बा, बल्कि अपने किसान भैया लोगन के भविष्य बचावे वाला, धरती माई के सेहत सुधारे वाला और समाज के शुद्ध भोजन देवे वाला एगो मजबूत अभियान हवे। और देखा अगर किसान भाई लोग अगर एकजुट होकर के ये योजना के समझें, उनके अपनावें तो निश्चित रूप से भैया देखा खेती का भविष्य एकदम उज्जवल रही। और हम किसान भाई लोग के यह चाहिए कि भैया रासायनिक खेती के माध्यम से ओकर जन बा बोझ होकर कम करल जाए, माटी माई का सेहत बचावल जाए और परंपरागत कृषि विकास योजना के सहारे जन बा जैविक खेती का नया राह अपनावल जाए। तो बहुत बढ़िया बात कही हो रहा बा चलू भैया। ये लेकिन अब हम लोगन के बात कही तो होत रही, लेकिन आज अपन बैठकी में जैसे परवल की खेती में ध्यान देवे वाला का कुछ बात है, एकरे बारे में प्रगतिशील कृषक रमाशंकर मौर्य जी से अपन मुनई भैया के का कुछ बात कही हो रहा बा। हम लोग ओके भी जोन बाकी सुनल जाए, और लेकिन अपन जोन बाकी कुछ करे के अनुभव हो सकला ओके भी हम लोग गठियाई सुनल जाए। लेकिन भैया उससे पहले एगो संदेश बा, वो पहले सुनल। बिल्कुल भैया। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। तो चला बोल रहे पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती बाड़ी में अगर साग सब्जी का खेती हम लोगन करत है तब विविध प्रकार का सब्जी करीला, जौने से कि अलग अलग बाजार भाव हम लोगन के मिलत रहे। आज देखें कर्मा ब्लॉक के पांडे पोखर गांव से रमाशंकर मौर्य भैया हम लोगन के बीच में आल हुआ। आप एक प्रगतिशील किसान हुआ, बड़ा अच्छा अनुभव है आपके पास और आप बड़ी अच्छी खेती बाड़ी करना, खेती में अधिक से अधिक फायदा लेवे का प्रयास करना। रमाशंकर भैया, आपका अपने किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। ये बतावें कि आगे खेती का प्लान बनौले बा आप? किसान भाइयों नमस्कार, मैं रमाशंकर मौर्य, मैं परवल की खेती कर रहा हूँ जी। जो परवल की खेती के बारे में हम किसान भाइयों को कुछ बातें बताना चाहेंगे। जी जी। तो परवल की खेती एक फायदेमंद खेती है जो लगातार 7 से 8 महीने तक
पैसा का स्रोत होता है। जी जी। तो परवल की खेती हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, बशर्ते जल निकास की उचित व्यवस्था हो। जब जल निकास की उचित, जबकि हमारे सोनभद्र में अपार संभावनाएं हैं, जमीन उच्च खाल होता है, जी जी, जिसे हम लोग डौर कहते हैं, जहाँ बरसात की पानी बह जाता है, निकल जाता है, उस जगह पर हम परवल की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बिल्कुल। रमाशंकर भैया, परवल का खेती जौन किसान भाई लोग करत हुआ, जैसे आप करत हुआ, तो परवल का खेती शुरू करे बदे बीज का व्यवस्था कैसे होला? परवल की खेती के लिए देखिए, बीज लोकल होता है। जी जी। यहाँ स्थानीय जो किसान परवल की खेती करते हैं, जी जी, उससे हम लता लेते हैं अथवा उसका जड़ लगता है। इसको बीज से परिवर्धन नहीं किया जा सकता। जी जी जी। जब बीज हम अगर बोते हैं तो हमारा जो 10 में 9 मादा होना चाहिए, जी जी, उसका अनुपात बिगड़ जाता है। तो इसको हम लता की कटिंग, जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, उस समय इसकी लता को कटिंग कर कर और खेत में लगा देते हैं। जी। अथवा अगर जनवरी फरवरी के महीने में जी, उसकी जो जड़ होती है उसको खुदाई करते हैं और उसकी रोपाई करते हैं। अच्छा। तो परवल 2 समय में लगाया जाता है। सितंबर अक्टूबर में लता लगाई जाती है और जनवरी फरवरी में जड़ लगाई जाती है। अच्छा अच्छा। अब उसको हम लगाते हैं, जैसे खेत है उसमें हम मेड़ बनाते हैं जी, तो उसकी जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो 8 फीट होती है। अच्छा अच्छा। और पौध से पौध की दूरी 3 फीट होती है। तो हम लोग जैसे 1 बीघा रकबा जो होता है उसमें 1000 थाला बैठता है। जी जी। अगर एकड़ में बात करें तो वही 1500-1600 थाला बैठेगा। तो हम बीघा पर अगर बात करते हैं तो 1000 थाला बैठेगा, उसको हम रोपाई कर देते हैं। अच्छा। किसान भाइयों को जब भी पौध मिले, लता मिले तो सितंबर अक्टूबर में, और ये जड़ मिले तो फरवरी में, जनवरी फरवरी में लगा दें। अच्छा भैया, जैसे जब आप लोगन जड़ लगाए देना तो लगौले कि कितना दिन बाद उनमें लता निकले लागल है? देखिए, वो टेम्परेचर के ऊपर होता है। अगर दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री से होता है और रात का 14-15 डिग्री होता है तो तकरीबन 15 दिन लगता है। अच्छा। अगर आप दिन का अगर टेम्परेचर 15 डिग्री होता है और रात का 7-8 डिग्री होता है तो उसमें 30 दिन का समय, 1 महीना का समय लगता है। अच्छा अच्छा। तो टेम्परेचर के आधार पर वो जमाव सुनिश्चित होता है। अच्छा अच्छा भैया, जैसे कि जब लगाए दिलेन आप लोगन, लता निकल गई तो उनमें निराई गुड़ाई भी करे के पड़ाला? जी हाँ, उसके हर 15 दिन पर जो निराई गुड़ाई करना होता है, उसके थाला जो है उस पर माटी चढ़ाना होता है। जब हमारा पौधा तकरीबन 1 महीने से ऊपर 1.5 महीने का हो जाए तो उसमें गोबर की खाद जी और डीएपी, पोटास और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाकर उस थाले के पास, या अथवा आप गोबर में मिलाकर दे दीजिए, अथवा आप गोबर पहले डाल दीजिए, उसके ऊपर ये खाद डाल दीजिए और फिर थाला को भर दीजिए। अच्छा अच्छा भैया, कितना दिन बाद वो लता फैल जाला? आप लोग जमीन पर ही ओकर उत्पादन लेना या फिर ओकरे बदे झांग वगैरह का व्यवस्था करना? क्योंकि देखिए, हम तो जमीन पर लेते हैं। हम इस समय 8 बीघा लगाए हैं तो संभव नहीं है कि हम 8 बीघा का मचान बना सके। जी जी जी। इसलिए हम जमीन पर ही फैलाकर करते हैं। हाँ हाँ। माने तो उत्पादन भैया कौने में बढ़िया मिलाला, जमीन पर मिलाला या झांग वाले पर मिलाला? देखिए, उत्पादन दोनों में बढ़िया मिलता है। अगर हम जमीन पर करते हैं जी, तो हमको गर्मी में बढ़िया प्रॉफिट मिलता है, गर्मी में बढ़िया फलता है। जी जी। और जो झांग पर चढ़ाते हैं तो टेम्परेचर जब हवा मारती है तो उत्पादन कम देता है। जी। तो अब बरसात में जो झांग पर चढ़ता है उसका उत्पादन ज्यादा होता है, जमीन पर सड़ गल जाता है, उसका उत्पादन कम होता है। यानी कहने का मतलब है, जो किसान जिस तरह से करना चाहे वो कर सकते। बिल्कुल सही बात आप कहत हो। अच्छा, जैसे परवर बा तो उनमें कोनो रोग जोग का भी समस्या आवला? हाँ, परवर में रोग
की बढ़िया समस्या आती है। अच्छा। उसमें देखिए एक कीड़ा लगता है जो फुनगी को काट देता है। अच्छा। जिसे चने की ढोला होता है उसी तरह का होता है। तो उसके लिए नीम आयल, नीम का जो तेल मिलता है मार्केट में 10,000 ppm का, अथवा आप कोल्हू का पेरा जो होता है, स्पेलर का पेरा, उसको आप ले सकते हैं। 15 लीटर पानी में 25 ml नीम का तेल और 10 ml स्टिकर, जैसे श्योर 60 वगैरह आता है, अगर नीम का तेल पानी में डालते हैं तो वो घुलेगा नहीं किसान भाइयों। जी। वो तेल अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। उसके लिए 10 ml बढ़िया सा स्टिकर उस पानी में घोलिए। 1 लीटर पानी में 10 ml स्टिकर डालिए, उसमें 25 ml नीम का तेल डालिए और उसको घोलिए। वो घुल जाएगा, पानी में विलय हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें तेल भी है। उसको फिर 15 लीटर की टंकी में डालिए और स्प्रे करिए। अच्छा। अगर आप नीम तेल का इस्तेमाल सब्जियों की खेती में करते हैं तो संभवतः 90% कीड़ों का निदान हो जाता है। अच्छा। देखिए किसान भाइयों, नीम का तेल जो होता है वो जहर नहीं होता, वो कीड़ा को मारता नहीं। वो कीड़ा आपको मरेगा नहीं जी। आप देखेंगे तो कहेंगे अगला बेवकूफ बना दिया, कीड़ा नहीं मरा। वो होता है क्या कि नीम की कड़वाहट से कीड़ा भोजन नहीं करता, खाना नहीं खाता। और जब खाना नहीं खाता तो 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता में स्वतः मर जाएगा। अच्छा। ये होता है नीम का तेल का फायदा। बिल्कुल सही बात आप कहत हम। तो अपने किसान भाई लोगन के कीटनाशक के जगह पर नीम आयल का ही प्रयोग करे के चाहिए। अच्छा रमाशंकर भैया, जैसे आप लोगन का लता जमीन पर फैलल है, तो जैसे खड़ पतवार न उगे अधिक, वो करे बदे आप लोगन का करना? खर पतवार के लिए तो पहले हम जब पौधा छोटा है तो उस समय जब बेड बनाते हैं तो सिंचाई करेंगे। इसके बाद पेंडीमेथिलीन एक रसायन आता है, उसका 1 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं सिंचाई के बाद। तो खरपतवार 35 से 40 दिन तक नहीं जमेगा जी। अगर बाद में खरपतवार आती है तो उसको मजदूर द्वारा निकाला जाता है। अच्छा, बाद में जैसे कभी कभी अपन किसान भैया लोग पलवार प्रबंधन भी कर देना, तो उससे भी राहत मिलल है। हाँ, जो छोटे किसान हैं वो हमारे यहाँ जो धान का पुआल होता है उसको बेड बनाने के बाद उसको बिछा देते हैं, तो जो मौसमी खरपतवार है उससे निजात मिल जाती है। अच्छा, ये बताओ कि जब फल फूल परवर में आवला तो उस समय भी कोनो दर दवाई का प्रयोग करे के पड़ाला? कीड़ा के लिए तो देखिए नीम आयल है जी। अगर आप ज्यादा फल चाहते हैं तो मार्केट में तमाम पीजीआर होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अगर फल आ गया तो कब से बाजार जाए शुरू हो जाला? देखिए, फल तो जब शुरू होता है तो आता ही रहता है, तोड़ाई होता ही होता है। तो एक जो फूल आता है, जिसे परवल का बतिया ले लिया, फूल फूला, तो उसके तकरीबन 18 से 20 दिन बाद वो तोड़ाई लायक हो जाता है। अच्छा, बाजार में जाए लायक हो जाला। तो पहली बार अगर बाजार में पहुँचावत आया तो वो समय बाजार भाव का मिलाला भैया? शुरू में थोड़ा महंगा रहा। देखा है, वो जो शादी विवाह का समय होता है उसके ऊपर निर्भर होता है। अच्छा। जैसे अगर हम अप्रैल मई में अगर निकालते हैं तो तकरीबन 80 से 100 रुपए तक रहता है। जी। 60 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा आपको। 80-100 रुपए बिकता है अप्रैल और मई के महीने में। अच्छा। और इसके बाद स्वतः धीरे धीरे क्रमशः रेट घटता है, उत्पादन बढ़ता है, रेट घटता है। अच्छा, उत्पादन जैसे जैसे बढ़ी माने बाजार भाव ओकर कम हो जाई। अच्छा, बेचे बदे आप लोगन कहाँ ले जाना? बेचने के लिए तो देखिए राउरसन मंडी आता है। शुरू में तो यही है। जब उत्पादन ज्यादा होने लगता है तो हमारे यहाँ सब एजेंट हैं, जैसे मिर्चा टमाटर के जो लोडर हैं, वो उससे बात होती है और वो अन्य शहर से गाड़ी मंगाकर वो भिजवा देते हैं। बिल्कुल भैया, अगर आप परवर का 7 बीघा खेती करत हुआ तो आपका खर्चा का गिर जात हुई? खर्चा देखिए, अगर हम किसान अगर अपने से मेहनत करते हैं जी तो कुछ कम खर्चा गिरता है। अगर मजदूर से सारी करते हैं तो तकरीबन 1 बीघा में 75 से 80 हजार रुपए की लागत आती है। अच्छा, अब फायदा कितना हो जाला भैया? अब फायदा तो देखिए, अपने
फराने के ऊपर है। हाँ। तकरीबन 50 कुंटल से लेकर 70 कुंटल तक परवर निकल सकता है 1 बीघा में। 1 बीघा में। और जैसा बाजार भाव मिली, अब बाजार भाव की जो है शुरू में 80, 90, 100 बिकता है, लास्ट में 30, 35, 25 रुपए तक आता है। हाँ। तो आप किसान भाई उसका अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात कहत हुआ आप रमाशंकर भैया। चलत चलावत जौन अपन किसान भाई लोग हुआ उनसे का कहल चाहिए, उनके का संदेश देवल चाहिए? देखिए किसान भाई, जो पारंपरिक खेती है, धान गेहूं की खेती है, उससे सब्जियों की खेती में कुछ मुनाफा अलग है। धान गेहूं हमारा सरकार के अधीन समर्थन मूल्य है, उसमें हम किसानों को बर्बादी हो जाती है। सब्जी जो होती है वो किसान के अधीन नहीं है, वो मार्केट के अधीन है कि माल कितना आवक है, कितना खपत है, उस आधार पर कभी न कभी हमको रेट मिल जाता है। बिल्कुल। तो हम किसान भाइयों से यही कहेंगे कि आप लंबी अवधि की जो फसल है उसका खेती कीजिए। जैसे परवल है तो 6-7 महीना फरता है, आपका मिर्चा है 5-6 महीना फरता है। तो इस तरह का अगर खेती करते हैं तो कभी न कभी तो बाजार मिलेगा। बिल्कुल। और किसान भाइयों को मुनाफा होगा। बिल्कुल, अगर बढ़िया बाजार मिले तो अच्छी आमदनी हुई। रमाशंकर भैया, आज आप अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में आईना और अपने किसान भाई लोगन के इतना बढ़िया अपने अनुभव का बात बतौलेन। ये अनुभव से अपन किसान भाई लोग जरूर सीख ली हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बोला भैया। हाँ भैया, देखा कितना अच्छा जानकारी हमें सुनल गई संदेश से पहले कि परवल की खेती में ध्यान देने वाली बातें बिल्कुल कैसे ध्यान रख करके हम अपन खेती किसानी आगे अच्छा कर सके लीजा। ये विषय पर रमाशंकर मौर्य भैया से अपन मुनई भैया का बात के हमन सुनत लीजा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखा भैया, हर वार्ता का हर बात का निचोड़ यह रहेला कि कैसे किसान भैया लोग जन बा अपन खेती किसानी में लागत कम कर सकें, उत्पादन अच्छा कर सकें, और वो उत्पादन इतना अच्छा हो सके कि उसका बाजार भाव अच्छा मिल सके। हाँ भैया, तो बाजार भाव के बात आई लगता आज जनबा की मधुपुर से जनबा की पाती भी आ गई है। पुनवासी भैया चौहान भैया भेजले कुंतल में। तो हम तो कहते बिना देर के लिए बात। बिल्कुल भैया, तो आज लाल वाला आलू जो बाकी 1100 रुपये कुंतल पड़ल रहे वहाँ मधुपुर में। वहीं सफेद की 900 रुपया कुंतल आलू रहल। मटर 2200 रुपये, प्याज 1700, टमाटर 2000 रुपये कुंतल, सेम 1800, कोहड़ा रहल 2000, बीन्स रहल 3000 रुपये कुंतल, लंबा बैगन 800, गोल बैगन 1500 रुपये कुंतल जी। वहीं सहजन भी आज पड़ल रहे बाजार में 3500 रुपया कुंतल और लौकी 3000, करेला 7000 रुपया कुंतल, भिंडी 6000 और बोड़ा 3000 रुपया कुंतल रहा। वहीं मूली 1500 रुपया कुंतल रहा, लहसुन 8000 रुपया, धनिया 1000, हरी मिर्च रहा भैया 3500 रुपया कुंतल और अदरक रहा 7000 रुपया कुंतल, सूरन 4500, कटहल 4000 रुपया और पालक 1000 रुपया कुंतल। तरबूज रहा भैया आज 1800 रुपया कुंतल और खरबूज 2200, पपीता 2200 रुपया, गाजर 3500 रुपया कुंतल, कच्चा केला 1800, चुकंदर 1500, शिमला मिर्च रहल भैया 4000 रुपया कुंतल, फूल गोभी रहल 1500 रुपया सैकड़ा और पत्ता गोभी 1200 रुपया सैकड़ा। वहीं नींबू 200 रुपया सैकड़ा, ब्रोकली रहल भैया 2500 रुपया सैकड़ा। तो ई तरह मधुपुर मंडी का बाजार भाव। और पुनवासी भैया के भी हमेशा के माध्यम तरीके से जनबा हमेशा जनबा अपने चिट्ठी पाती के माध्यम से अपन योगदान देते रहेलन। बिल्कुल। तो एक बदे इनका धन्यवाद भी दिया जाए बहुत। लेकिन जन बाकी एक मन मनसान के साथ भैया, तो धन्यवाद कैसे कराओ तुम भैया? डॉक्टर मन्नू यादव उनका संगतिया भैया की एक छपरहिया हो गया, यही से धन्यवाद हो। तो तनिको न हो देर हो जाएगो मन फेर। भैया मजदूर जवनवा दिनवा चढ़ल आवे, साफ रखा अपन घर अंगनवा दिनवा चढ़ल आवे।
साफ सुथरा घर रखा, शौचालय बनावा। फूल में न सोच करा, लाजिया बचावा। अब फूल में न सोच करा, लजिया बचावा। घूंघटा में मुंह ढाकल, घूंघटा में मुंह ढाकल, काहे उघार तनवा, दिनवा चढ़ल आवे। करवा शौचालय का निर्मनवा, दिनवा चढ़ल आवे। रही निरोगित तोहार बाल परिवार हो। रोज डॉक्टरन का नाला गई तू दुआर हो। स्वस्थ रहबा डॉक्टरी ना जाए के होई भैया। अचलू भैया, हाँ बोलो भैया। कितना बढ़िया मन मनसान डॉक्टर मन्नू यादव के संगतिया भैया के ह। अब किसान लोगन के जागे के बात कहल जात ह। बिल्कुल। लेकिन जौन अगले दिन के बात ह भैया, नए बाग के रेखांकन और स्थापना, यह विषय पर ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा से आपके जौन बात कही हो अचल श्रीवास्तव जी के, ये किसान भाई लोगों के सामने लानल जाई। बिल्कुल। और बाग बागवानी की जहाँ बात हन भैया, अब समझ जाए कि समय सहजन जगह खेत के मेड़ पर हुई, ओकर जड़ तना पत्ती फल फूल सबसे जौन औषधि गुण से भरपूर हो भैया, बहुत बढ़िया दाम मिलत हो भैया। बिल्कुल भैया। और देखा अभी जैसे आज की ही बात भइल की बाजार भाव बहुत अच्छा मिलल है, और मिले के भी चाहिए। काहे भैया देखा वो तो भाई किसान के आमदनी के उद्देश्य से देखा जाए तो ये अच्छा, खास तौर से सेहत, बिल्कुल जो उपभोक्ता बा उनका सेहत भी उससे अच्छा बनी, इससे बढ़िया का बात हो सके। वही तो जौन बाकी भाई देखा, वृक्ष कब होना फल भखे नदी न सचे नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर भैया। दूसरे के हित होए, यहाँ के खातिर जौन बा की हर व्यक्ति के सोच रहे के चाहिए। और देखा भैया आज नया साल का शुरुआत बा, बिल्कुल। तो नया साल के शुरुआत पे यह मनसा रहे कि भैया सब लोग का धन बढ़ल रहे, बिल्कुल, और हमेशा उनका सेहतमंद बनल रहे, सब सुखी रहे। और फिर आकर के हम अपने पंचायती में फिर जुटल जाए, अपने बैठकी में फिर से जुटल जाए। तो आज चले के तो भैया बोला जय जवान जय किसान। के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार।